मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग। सब ठीक ठाक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल तक की क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिए थे, है ना? तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 पे स्टार्ट करेंगे, टाइप 1 से, है ना? टाइप 1 से। और जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर डेमो फर्स्ट हमारी डेमो क्लास नहीं ली हो और क्लास फर्स्ट ना ली हो, तो वो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन क्लास को ले सकता है। ठीक है, तो वहाँ से आप इन चीज़ों को कवर कर लोगे तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से सीख पाओगे, क्योंकि डेमो क्लास आपके लिए ज़रूरी है, क्लास फर्स्ट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ना? तो बाकी हम बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की ओर, है ना? क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। इफ़ टेन थीटा 4/3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बराबर क्या होगा? मैं मान लूँ बी ऑफ 10 यानी दिया गया है आपका टेन थीटा बराबर 4/3 है। कितना है? 10 थीटा बराबर 4/3। सही बात है या गलत बात है? 4/3 है। तो मैं क्या करूँ ऐसे में कि मैं मान लूँ कि अगर टेन थीटा बराबर होता क्या है आखिर में, तो टेन थीटा बराबर होता है, आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे हम? लंब, है ना? और बेस को क्या बोलेंगे हम? आधार। क्या बोलेंगे इसको? आधार। छोटे छोटे वर्ड में लिख देता हूँ, ठीक है, और इनको समझ के आप हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं वो साथ के साथ ही करते जाएं, है ना? तो यानी लंब बटे आधार, और इस बराबर कितनी है? 4/3। मैं मान लूँ अगर बेस की आपकी वैल्यू कितनी है? 3 यूनिट, तो आपकी जो इसकी लंब की यानी जो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो मैंने मान लिया कि बेस जो है आपका कितना है? 3 यूनिट। सही है या गलत है? एकदम सही है। और परपेंडिकुलर है आपका 4 यूनिट। सही है। तो अब हम इन चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, यानी ब्लैक वाला। 3 sin थीटा, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, ठीक है, बटे में और क्या है? 3 sin थीटा, 3 sin थीटा माइनस के 2 cos थीटा। सही है। ये बार निकालना है कि ये क्या होगा। अब बढ़ जाते हैं हम सीधे क्वेश्चन की ओर, है ना? तो मैंने आपको बताया है अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा पाइथागोरस प्रमेय हम करेंगे। तो मैंने आपको निकालना क्या है हमको, यानी आपका परपेंडिकुलर और आपकी बेस दे रखी है, और निकालना क्या है आपको? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालेंगे तो क्या होगा? हमेशा प्लस होगा। तो हमको निकालना है ए सी। क्या निकालनी? ए सी। तो ए सी का स्क्वायर बराबर, ठीक है, उसके बाद में हम बी सी का स्क्वायर प्लस के ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब करना क्या है हमको कि ये ए सी का स्क्वायर है, हम इसको स्क्वायर हटाते हैं। क्या करते हैं? ए स्क्वायर हटाते हैं। तो मैंने ए सी लिख ली। तो मैं क्या करूँगा, इसके बदले में इसको रूट का चिन्ह दे दूंगा। किसके? स्क्वायर के बदले में, यानी मुझे हटाना है यहाँ से, तो ये रूट में वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब मैं वैल्यू रखूँगा यहाँ पे, है ना? तो बी सी का स्क्वायर प्लस के ए बी का स्क्वायर, ठीक है। सही बात है या गलत बात है? एकदम सही बात है। अब मैं फिर कैलकुलेट इसको करते जाऊँगा, अब हो जाएगा आपके लिए बिल्कुल सरल, ठीक है। और दिक्कत लेने कोई बात नहीं। तो बी सी की वैल्यू कितनी है आपकी? 4। कितनी है? 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस, और ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी? 3। तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर है बात? कोई डाउट तो नहीं है किसी स्टूडेंट को? ठीक है। उसके बाद में फिर कैलकुलेट करो, इसको बढ़ाते जाओ जब तक ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। इसको 4 चौक 16,
चार गुणा चार करोगे 4 चौक 16 प्लस और 3 गुणा 3 करोगे 3 तिया 9। ठीक है, तो हम इसको फिर कैलकुलेट करेंगे तो AC बराबर रूट में कितनी होगी, यानी 16 और 9 25 यूनिट। कितनी होगी, 25 यूनिट। तो हम इसको सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे। AC बराबर, तो ये 25 है, तो हम ऐसे तो करेंगे 5 गुना 5, तभी तो होगा 5 25, है ना। तो बस इसको बाहर खोलेंगे तो AC बराबर कितनी होगी 5। कितनी होगी, AC बराबर होगी 5। तो ये जो तुम्हारे हाइपोटेनस की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। क्लियर है कहानी एकदम। कहानी कुछ दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को। अब बस हमको पूछा क्या कि ये वाली कहानी सॉल्व कीजिए। अब ये कहानी सॉल्व करनी है हमको, तो बहुत सिंपल है। अगर स्टूडेंट इसको सीखते जाएँ तो कुछ नहीं है। अगर ये चीज़ सारी चीज़ समझ में आ गई और डेमो फर्स्ट और डेमो वो क्लास फर्स्ट को करेंगे आप, और जिसके स्टूडेंट अगर वो कर लिए तो उसके लिए तो और अच्छा समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अब सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो 3 है ऊपर, तो 3 गुणा 3 गुणा, अब क्या आ गया साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितनी है आपकी 4 और कर्ण कितनी है आपकी 5, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, उसके बाद में दिया गया प्लस, तो प्लस का निशान ले लिया मैंने। उसके बाद में क्या 2, तो 2 गुणा कर दिया मैंने। उसके बाद में दिया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर आप सभी को मालूम है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बट्टे कर्ण। क्या बोलते हैं हम हिंदी में, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है आपका 3 और कर्ण कितनी है आपकी 5। ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद में बटे में है, और ये सेम वैल्यू हैं ऊपर वाली और नीचे वाली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो हम इसी वैल्यू को यहाँ पे रख के और माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 4/5 माइनस करूँगा, है ना, तो 2 गुणा 3/5। सही है या गलत है, एकदम सही है। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, तो 4 तिया 12/5, है ना, प्लस इसको कैलकुलेट 3 दूनी 6/5। क्लियर है बात। उसके बाद में इसको कैलकुलेट करूँगा तो इसको भी माइनस में हो जाएगा। बस कहानी यही तो है, यानी 12/5 माइनस के 6/5। सही है गलत, एकदम सही। और फिर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ना, कोई बात नहीं आ जाएगी, है ना। अब मुझे क्या करना है कि ये सेम संख्या है, तो मैं इसको एलसीएम लेके और इनको प्लस कर दूंगा। तो 12 और 6 कितने होंगे 18। कितने होंगे 12 और 6 होंगे आपके 18 बटे इनका एलसीएम लेंगे 5। क्लियर है। उसके बाद में फिर बटे में, उसके बाद में ये कितनी 12 और ये सेम संख्या है, तो हम इनका एलसीएम लेके 12 में से 6 को घटा देंगे। तो 12 में से 6 गए तो कितने बचे 6। 12 में से 6 घटाए तो कितने बचे 6। इनका एलसीएम लेंगे 5। सही बात है या गलत बात है, एकदम सही बात है। अब मैं वैल्यू को इसको यहाँ पे उठा लूँ, है ना, तो कितनी है 18/5, फिर बटे में, फिर कितनी है 6/5, कितनी 6/5। तो मैं क्या इसमें करूँ क्या कि इसको मैंने 5 से 5 काट दिया। अब कितना बचा 18 बटे कितना बचे 6 और 6 तिया 18, तो इसका आंसर कितना आएगा 3। ठीक है, आंसर आएगा इसका 3। इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को, और ये जो क्वेश्चन है मैं अब जो टाइप चलेगी तुम्हारी, यानी आज जो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्टिंग हुई है, ये आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वहाँ से तो 0 लेवल था, वहाँ से आपको एक गिनती पहाड़ी की तरह वो चीज़ मैंने सारी समझाई थी, पर ये क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। उतार लीजिए पहले। और जितने भी स्टूडेंट साथ वाले हों उनको जोड़ते रहना, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप ही कुछ लेते रहो। अपने साथ वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी कुछ मिलना चाहिए, तो उनको भी जोड़ते रहना, है ना, उनको बताते रहना। और मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और ऐसा नहीं है सभी को देना, जो कि स्टूडेंट सभी फ़ायदा लें, है ना।
चालाक बनने वाला हमेशा पीछे रह जाता है, इसलिए सभी को ये आपको स्कीम बतानी है। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है सभी के लिए। रुक जाइए 2 सेकंड के लिए। ठीक है, अभी मैं लाइट ऑन करता हूँ। ठीक है, फटाफट से उतार लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो सभी से है निवेदन कि चालाक ना बने। ठीक है, और एक बात छोड़ देता हूँ, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, बाद में आराम से उतार लेना है ना। चलो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है, इफ़ 2 cos थीटा बराबर 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। हिंदी वाले स्टूडेंट, यदि 2 cos थीटा बराबर 3 है तो पूछा है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे 2 cos थीटा प्लस के साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लूँ कि ये वाला जो है आपका 2 cot थीटा बराबर कितना है, 2 cot थीटा बराबर 3 है। तो मैं एक्चुअल में जो वैल्यू बनाऊंगा तो ये क्या होगी, cot थीटा बराबर कितनी होगी, 3/2, है ना। कितनी होगी, 3/2। सही है या गलत है, एकदम सही है। तो हम सभी को मालूम है, मैंने डेमो क्लास के अकॉर्डिंग, कि cot थीटा बराबर क्या होता है। तो cot थीटा बराबर क्या होता है आपका, बेस अपॉन क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बट्टे लंब। क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो इसको हम आधार कहेंगे, है ना। हिंदी वाले स्टूडेंट भी साथ के साथ करते हैं और इंग्लिश वाले भी, है ना। आधार, और हमको परपेंडिकुलर को क्या कहेंगे हम, लंब, है ना। तो क्या होगा, आधार बट्टे लंब। ये कितना, 3/2। अगर मैं मान लूँ कि परपेंडिकुलर यानी लंब की वैल्यू अगर तुम्हारी 2 है, तो यानी आधार या बेस की वैल्यू वो कितनी है, 3। तो आधार आपका ये कितना है, 3 यूनिट। सही बात है। और परपेंडिकुलर कितना है आपका, 2 यूनिट। ठीक है, अब हाइपोटेनस निकालनी है। और क्वेश्चन में आगे है, क्वेश्चन में ये तो मेन ही क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन है 2 cos थीटा, कॉस है, कॉट नहीं है, कॉस। ठीक है, 2 cos थीटा माइनस के साइन थीटा बटे में 2 cos थीटा प्लस के साइन थीटा। ये चीज़ सिद्ध करके देनी है ना, और तो नहीं कुछ, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेट की। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे हाइपोटेनस निकालनी है, यानी करंट की वैल्यू निकालनी है ना। तो मैं इसको फिर वही कंडीशन के द्वारा अप्लाई करूँगा। तो AC का स्क्वायर बराबर के, तो हम क्या है, BC का स्क्वायर प्लस के AB का स्क्वायर। सही है। सेम कंडीशन, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे AC लूँ और मैं चिन्ह को हटाऊँगा स्क्वायर को, तो किस में आ जाएगी, कहानी रूट में। किस में आ जाएगी, रूट में। तो BC कितनी है आपकी, 2, है ना।
कैसे भी कर लो, या इसको जोड़ लो या कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस और ए बी कितना है, ए बी का मान कितना है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर। सही है या गलत है? एकदम सही बात है। उसके बाद में फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर रूट में करेंगे इसको, तो 2 का वर्ग 4 प्लस, है ना, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, अब ए बी और वो चीज़ रख लेना अब, है ना, और 3 का वर्ग करूँगा, 3 तिया 9, यानी इसको फिर कैलकुलेट करूँगा तो ए सी बराबर रूट में कितना होगा आपका 9 4 13, और 13 को हम बाहर खोल नहीं सकते, ये किसी का स्क्वायर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, रूट को 13 रख देंगे। इसको हाइपोटेनस की जो वैल्यू होगी यानी कर्ड की, वो कितनी होगी, रूट में 13, कितनी होगी, रूट में 13। अब इसको डिफाइन कर देंगे हम, ठीक है। तो मैं इसको अब कैलकुलेट कर लूँगा, अब हो जाएगा आपके लिए बिल्कुल आसान, ठीक है। ये चीज़ समझ में ना ही हो तो अच्छी तरह से दोबारा से रिपीट करके देखें, है ना। तो मैं कैलकुलेट करूँगा 2 गुणा, सही है, कॉस थीटा, क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बट्टे कर्ड। क्या बोलेंगे, आधार बट्टे कर्ड। तो आधार कितना है आपका 3, और कर्ड कितना है आपका रूट में 13। कुछ गलत तो नहीं है, सही है ना, एकदम सही बात है। उसके बाद में माइनस दिया है तो हम माइनस रखेंगे, ठीक है। उसमें बोला है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बट्टे कर्ड। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड। तो लंब कितनी है आपकी 2, और कर्ड कितनी है आपकी रूट के 13। सही बात है या गलत बात है? अब क्या करेंगे हम, सेम वैल्यू है और यहाँ पे प्लस है, वहाँ माइनस है, तो हम इसको ऐसे ही रख देंगे। तो 2 गुणा 3 बटे रूट के 13 प्लस के 2 बटे रूट में 13। सही बात या गलत बात? एकदम सही बात, ठीक है। तो ये हमने ये चीज़ें कैलकुलेट की। उसके बाद हम फिर बढ़ाते हैं हम, है ना। अब मैं ऐसे में करूँ क्या कि इसको मैं करूँगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बटे रूट 13। सही है या गलत है? माइनस उसके बाद में 2 बटे रूट में 13 बटे में, उसके बाद में 3 दूनी 6, फिर वही सेम संख्या है तो हम सेम रखते जाएंगे, है ना। 13, तो यहाँ पे प्लस है, फिर 2 बटे रूट में 13। कुछ गलत तो नहीं है? एकदम सही बात है। हम इसको वहाँ पे उठा के कैलकुलेट कर लूँगा, है ना। किसी को डाउट तो नहीं है, मैं इधर को उठा के कर लूँ इधर, वैसे आपकी मर्जी है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेम संख्या है तो इनका एलसीएम ले लूँगा, है ना। ये भी संख्या सेम है तो इनका एलसीएम ले लूँगा। तो मैं 6 में से 2 घटाऊँगा तो कितना बचेगा 4। 6 में से 2 घट गया, माइनस है, 6 में से 2 घट गया, बचे कितना 4। और इसका एलसीएम लूँगा रूट 13, ये कितना 3 नहीं 13, ठीक है। तो बटे रूट में 13, फिर बटे उसके बाद में क्या है प्लस, तो 6 और 2 8, कितना हो 6 और 2 8, इन दोनों का एलसीएम रूट में 13, रूट में 13। सही बात है या गलत बात है? अब मैं क्या करूँगा, इसमें रूट 13 से रूट 13 कैंसिल। अब बचा कितना आपका 4 बटे 8, कितना बचा 4 बटे 8, इसको काटोगे तो 4 दूनी 8 यानी 1 बटे 2। तो बस यही आपका आंसर होगा, ठीक है। उतार लीजिए। करो कॉपी फटाफट से। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा ना कि हमारे सर धीमे धीमे पढ़ा रहे हो। अगर मैं तेज़ पढ़ाऊँगा ना तो आपके समझ में नहीं आएगा,
आपको करना क्या, धीमे धीमे से ही कछुआ चाल चलोगे। मालूम है कि ना, कछुआ के सामने खरगोश हार गया था, तो इसलिए कछुआ चाल चलें पर उसको अपने नियम के अनुसार चलें। तो मैं जो क्लास दे रहा हूँ धीमे धीमे चाल से दे रहा हूँ, पर मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो इंडिया की टॉप रैंक पाओगे, है ना। ऑफलाइन सेंटर से बच्चे लेके आते हैं, पर आप सही तरह से पढ़ोगे तो ऑनलाइन से ही आप अच्छी रैंक लेके आओगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ऑफलाइन में इतना टीचर बढ़िया नहीं पढ़ाएगा जितना मैं आपको ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। मैं ऑफलाइन में स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे भी मैं सही तरह से नहीं पढ़ाता हूँ, पढ़ा नहीं पाता हूँ। तो इसलिए मैं जो नेट पे पढ़ाऊँ, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो मेरे से अच्छी लैंग्वेज भी आती है और आपको मैं मोटिवेट भी अच्छी देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ऑनलाइन भी सक्सेस है, ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं है। ठीक है, अब हटाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है, इफ़ 4 tan थीटा बराबर 3 है तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में पूछा गया 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस के 9 कॉस थीटा बराबर क्या होगा, है ना। हिंदी वाले स्टूडेंट, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो पूछा है वो मान बताइए, है ना। आप क्वेश्चन को देख लीजिए और यदि कितना 4 tan थीटा बराबर कितना है 3, तो एक्चुअल में हम करेंगे थीटा के बराबर, यानी tan थीटा बराबर में वैल्यू निकालूंगा तो कितनी होगी 3/4, कितनी होगी 3/4, ठीक है। तो पूछा है इसमें, मान जो पूछा है आपको मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ, है ना, जगह बच जाएगी। तो 4 sin थीटा माइनस के कॉस थीटा, ठीक है, बटे में उसके बाद में 4 sin थीटा प्लस में 9 cos थीटा, ये सिद्ध करना है। तो मैं सिंपली अब मैं बढ़ता जाऊँ और इसको कैलकुलेट करता जाऊँ। अब मुझे करना क्या है, मुझे मालूम है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में कहेंगे लंब बटे आधार, बराबर कितना 3/4। अगर मैं मान लूँ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो बेस की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4। तो आपका जो बेस है वो कितना 4 यूनिट, है ना, और परपेंडिकुलर आपकी 3 यूनिट। सही है या गलत है, एकदम सही बात। अब कर लगाते हैं हम पाइथागोरस, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हुए बढ़ते हैं, फिर निकालना हमें AC का मान। तो AC का स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर, सही है। तो AC बराबर, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता जाऊंगा, है ना, अब दिक्कत वाली बात नहीं है। तो AB का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस के BC का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो डेमो फर्स्ट और सेकंड क्लास सभी को देखते जाना, ठीक है। उसके बाद में AC
अब मैं थोड़ी सी डायरेक्टली करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, है ना। 4 का वर्ग कितना होगा 16 प्लस 3 का वर्ग कितना होगा 9। तो AC बराबर रूट में कितनी हुई है 16 9 25, कितनी हुई 16 9 25। तो हम AC बराबर करेंगे कैलकुलेट, तो रूट में यानी 5 गुणा 5 करोगे तभी तो 25 होगा, 5 25। तो यानी जो AC की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी आपकी 5, रूट से बाहर निकल के आएगी आपकी 5। सही है या गलत है? एकदम सही है। अब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, तो मुझे क्या दिया गया 4, तो 4 गुणा उसके बाद में दिया गया साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर आपको मालूम है क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 3, हाइपोटेनस कितना है आपका 5, 5 ही तो आया था ये निकल के, है ना। उसके बाद में माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है आपका 4, है ना, और कर्ण कितना है आपका 5। उसके बाद में बटे, ठीक है। तो फिर 4 गुणा 3/5 साइन है, तो उसके बाद माइनस फिर 9 फिर गुणा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी सेम है, तो कितनी है 4/5, कितनी है 4/5। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सरल हो जाएगी अब तो इसको करेंगे 4 तिया 12/5 माइनस के 4/5, है ना, बटे में 4 तिया 12/5 माइनस के 9 चौक 36, माइनस है ये प्लस है, ये प्लस है, क्या है प्लस है, बटे 9 चौक 36/5। सही है गलत है? एकदम सही है। तो मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये सेम संख्या तो हम क्या ले लेंगे एलसीएम, और इसका भी ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो 12 में से 4 गए कितने बचे 8, 12 में से 4 गए तो बचे आपके 8 बटे इनका एलसीएम लेंगे 5, ठीक है। उसके बाद में फिर बटे, उसके बाद में 12 प्लस है 12 और 36 कितने हुए 48, कितने हो गए 48, और इनका एलसीएम लोगे 5 और 5 का एलसीएम 5, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल, बचा कितना आपका 8/48, 8/48, तो 8 6 48 यानी 1/6। तो बस यही आंसर होगा इसका, ठीक है। उतार लीजिए। फटाफट से करते जाइए, थोड़ी तेज़ी के साथ दौड़ें तो अच्छा है आपके लिए। उतार लिया, हटाता हूँ। इतना बड़ा बोर्ड ना हो तो क्वेश्चन आए नहीं, अभी तो छोटा है, अभी तो छोटे क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन बड़े हो जाएंगे तो फिर क्या होगा आपके साथ, 2 बोर्ड पे आएगा क्वेश्चन, है ना, फिर आपके लिए दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, 12 में 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए, है ना, 10वां हो गया आपका।
क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है इफ़ 5 tan थीटा बराबर 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस के 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यदि 5 cos थीटा बराबर, यदि 5 tan थीटा बराबर, क्वेश्चन का कहना है 5 tan थीटा बराबर कितना है, 4 है, सही है। तो पूछा है कि 5 sin थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे में, उसके बाद हम बटे में क्या है 5 sin थीटा, 5 sin थीटा 5 है, ये ऐसे ही मत समझना इसको भी, अब तो सही है। 5 sin थीटा प्लस के 2 cos थीटा, ये निकालना है, ठीक है। तो बस हम उसी मेथड से करते जाएंगे, है ना। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, एक्चुअली में वैल्यू निकालूंगा, तो ये कितनी हुई tan थीटा बराबर कितनी हुई 4/5, है ना, 4/5। और इसको मालूम है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर कितनी 4/5। अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी 4 यूनिट है तो बेस की आपकी 5 यूनिट है, सही बात है या गलत बात। तो बेस कितना है आपका 5 यूनिट और परपेंडिकुलर आपका कितना है 4 यूनिट, सही है। तो हमको हाइपोटेनस निकालना है, तो बस हम सेम तरीके से करते जाएंगे। तो ए सी का स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली करता जाऊंगा और मैं ए सी इसको हटा दूंगा तो इसको मैं रूट में ले लूँगा। ए बी का मान कितना है आपका 5, है ना, तो 5 का स्क्वायर प्लस के, और बी सी का मान कितना है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी बराबर रूट में करूँगा इसको, 5 का वर्ग 25 प्लस 4 का वर्ग 4 चौक 16, है ना। उसके बाद ए सी बराबर रूट में करोगे आपकी कितना होगा 25 और 16, 25 और 16 को जोड़ोगे तो मैंने जोड़ लिया 25 और ये कितना है 16, है ना। तो इसको जोड़ोगे 5 और 6 11 का 1 हासिल को 1 और 2 और 1 3 और 1 4, तो रूट में आएगा आपका 41, कितना आएगा रूट में आएगा 41, और अब ये बाहर खुल नहीं सकता, तो ये वाली जो वैल्यू होगी हाइपोटेनस की कितनी हुई रूट में 41, सही है या गलत है, एकदम सही है। तो बस अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने करा 5 गुणा, उसके बाद में साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब कितनी है आपकी 4 और कर्ण कितनी है आपके रूट में 41, सही बात है या गलत बात है, एकदम सही बात है। माइनस, तो माइनस करेंगे फिर 3 गुणा, उसके बाद में क्या आ गया आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है आपका 5, है ना, और कर्ण कितना है आपका रूट में 41, सही बात है या गलत बात है, एकदम सही बात है। तो सेम वैल्यू है, यहाँ पर 2 है तो हम वैल्यू को वही रख के वो कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कर 5 गुणा 4 बटे रूट में 41, है ना, 41 यहाँ प्लस है और यहाँ पर 3 की जगह पर कितना है 2 गुणा सेम वैल्यू है 5 बटे रूट में 41, है ना, रूट में 41। अब कैलकुलेट करते जाएंगे, एरो का निशान यहाँ आ जाता है ना, बीच में आना चाहिए ना, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं, अपने आप लगा सकते हो उसको, है ना। अब मैं सिंपली इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये कितना होगा 4 पंजे 20 बटे रूट में 41,
सही है गलत है? एकदम सही है। माइनस 5 15 बटे रूट में 41 है ना, बटे में। उसके बाद में करेंगे 5 चौक 20 बटे रूट में 41 प्लस 5 दूनी 10 बटे रूट में 41। सही है गलत है? एकदम सही है। जगह कम है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, है ना, इसको आगे बढ़ा लेता हूँ। सही है। उसके बाद में हमको दिख गया कि नीचे वाले एलसीएम लेके हम सेम संख्या रख सकते हैं, और ये भी हमारी सेम है ना। तो 20 में से 15 गया, कितना बचा? 5। सही है गलत है? रूट में 41 बटे, उसके बाद में ये प्लस है तो 20 और 10 30 बटे रूट में 41। तो हम क्या करें, रूट 41 से रूट 41 कैंसिल, तो कितना बचा? 5 बटे 30। तो 5 के 30 यानी 1 बटे 6। तो बस यही आपका आंसर होगा। उतार लीजिए फटाफट से इसको भी। हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है इफ साइन थीटा बटे 3/5 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन के कॉट थीटा प्लस के कोसेक थीटा। हिंदी वाले, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉट थीटा प्लस के कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा बराबर कितना? 3/5। साइन थीटा बराबर 3/5, कितना? 3/5। तो हम सभी को मालूम है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बट्टे कर्ण, है ना। 3/5। अगर परपेंडिकुलर 3 यूनिट है तो हाइपोटेनस 5 यूनिट है। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 5 यूनिट, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 3 यूनिट। अब कहानी आई सही क्वेश्चन पे, है ना। अब क्वेश्चन को हम क्या है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो लिख लेते हैं। तो पूछा है टेन थीटा प्लस के कॉस थीटा बटे कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस के कोसेक थीटा, है ना, ये देना है।
तो बस हम बढ़ते जाएंगे। अब आपको मालूम पड़ गया कि हाइपोटेनस की वैल्यू ज़्यादा है और आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू कम है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे में माइनस करेंगे। अब प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, माइनस। अगर हाइपोटेनस की वैल्यू कम होती, अगर परपेंडिकुलर की अपेक्षा चाहे बेस की अपेक्षा, अगर हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होती, कम होती, तो हम क्या करते, फिर वहाँ पे प्लस करते। पर हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, ऐसे में माइनस करेंगे। क्या करेंगे, ऐसे में माइनस करेंगे। जैसे मैंने निकाला, मुझे निकालना क्या है कि ए बी का निकालना, तो ए बी का स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो निकालना क्या है, ए और सी का स्क्वायर, तो माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस, तो माइनस करेंगे बी सी का स्क्वायर। सही है, गलत है, तो ए बी बराबर, अब मैं सीधे डायरेक्टली कर देता हूँ, रूट में रखूँगा, तो ए सी का मान कितना, 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, है ना, कुछ गलत तो नहीं है। उसके बाद में इसको कैलकुलेट करूँगा, ए बी बराबर रूट में 5 का वर्ग 25 माइनस के 3 तिया 9, तो ए बी बराबर रूट में कितना होगा, 25 में से 9 गए 16, है ना, तो ए बी बराबर करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे होगा, 4 गुणा 4 करेंगे जब भी तो 16 होगा, है ना, तो ए बी बराबर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4। कितनी हुई, 4। सही है, गलत है, एकदम सही बात है ना। उसके बाद में अब वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये जो वैल्यू आ गई वो कितनी, आपकी 4 यूनिट। कितनी आ गई, 4 यूनिट। सही है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम। सही है, तो बस बढ़ते जाइए। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है, लंब बटे आधार, तो 3/4, है ना, प्लस उसके बाद में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है आपका 4, है ना, और हाइपोटेनस कितनी आपकी 5 बटे, उसके बाद में क्या है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होती है, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। गलत बता दिया, सही बता रहा, गलत बताया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है आपका 4 और परपेंडिकुलर कितना है आपका 3, उसके बाद में क्या है, प्लस, उसके बाद में कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना है आपका 5 और परपेंडिकुलर आपका कितना है 3। सही है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये सेम संख्या नहीं है ना, तो ये सेम है, पर ये वाली सेम नहीं है ना। सही बात है, ये गलत बात है, एकदम सही बात है। तो हम ऐसे में करें क्या कि इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ, 4 चौक 16 प्लस के 3 पंजे 15, है ना, बटे इसको गुणा करोगे 4 पंजे 20। सही है, गलत है, बटे में। उसके बाद में हम क्या, ऐसे में क्या करें, इसको कैलकुलेट कर दें, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये सेम संख्या है, तो हम सेम इसको वो करके प्लस करके, तो 4 और 5 9, है ना, बटे, और ये इनका एलसीएम 3 का 3 आएगा एलसीएम, तो 3 से काटेंगे हम, कितने बार कट जाएगा, 3, तो ये कितना होगा, 16 और 15 कितना हुआ, 31 बटे, और इसका गुणा कर देंगे तो 20 तिया 60, तो बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, उतार लीजिए। फटाफट से कॉपी कीजिए, टाइम कितना हो गया होगा, अभी 15 मिनट बाकी हैं। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने।